अब ये आगे रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये दो तरह के और हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आपको सीखने हैं, राइट। अब देखो, जो ये प्लेनेरिया है ये प्लैटीहेलमिन्थस है, मतलब ये फ्लैट वर्म्स हैं, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया है। ये जो प्लेनेरिया है ये फ्लैट फॉर्म्स हैं, ये ऐसा दिखता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा सा। अगर ये हाइड्रा को, जो हमने बहुत पहले पढ़ा भी, नेडेरिया बोलेंगे हम उसको, उस वाले ग्रुप में है, और प्लेनेरिया समहाउ गेट कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, उनको किसी तरह पीस में काट दिया, देन ईच बॉडी पीस कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो पूरी ये और ये तीनों एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म विच फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, ठीक है। दे पोजेस ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। If the body of planaria somehow gets cut into number of pieces, then each body piece can regenerate into a complete planaria by growing all missing parts, ठीक है। वो वापस रीजनरेट हो जाता है, पूरा मिसिंग पार्ट जो नहीं है वो भी बन जाते हैं। देखो ये हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल रीजनरेशन, मतलब कि ये ऐसा है, अब ये दो बन जाएंगे, ये वाला भी एक बन जाएगा, ये वाला भी एक बन जाएगा। Small cut parts of the body can grow to form new organisms complete in all respects. The process of getting back to a full organism from its body parts is called regeneration. Regeneration कहते किसको हैं? The process of getting back a full organism from its body parts. एक ऑर्गेनिज्म है, उसको काटा, अब उसमें से फिर से फुल हो जाने को रीजनरेशन कहते हैं। तो ये आपको लर्न करना है। समझ आ गया? पहले समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझोगे तो याद होगा, लेकिन समझ लो पहले, ठीक है। प्रोसेस क्या है? सेल्स ऑफ द कट बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड रैपिडली टू मेक अ बॉल ऑफ सेल्स। जैसे ही ये ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉल ऑफ सेल्स बन गया, ठीक है। दे मूव टू देयर प्रॉपर प्लेसेस विद इन द बॉल वेयर दे हैव टू फॉर्म वेरियस ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द सेल्स देन चेंज देयर शेप्स to form different types of tissues. These different tissues from various organs and body parts of the organism. In this way, a complete organism is regenerated. ठीक है, पहले बॉल ऑफ सेल्स बने और फिर जो वो बॉल ऑफ सेल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे लग गए, अपनी अपनी जगह पे, जो इस जगह का है वो यहाँ आ गया, जो इस जगह का है वो अपनी अपनी जगह पे लग गए, एंड पूरा एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। अगर सिंपल बॉडी होगी तो ही रीजनरेट होगा। तो आप ये सोचो कि ये पूरा का पूरा बॉडी, अपनी ह्यूमन बॉडी को हमने आधा किया और हम चाहें कि रीजनरेट हो जाए, तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखते हैं ना, तो स्पेशलाइज टिश्यूज़ होते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये रीजनरेशन नहीं हो सकता। अब वही बोल रहे हैं कि अगर टेल है, कट टेल है, तो उसमें से नहीं आ सकती, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि वो लिजर्ड की टेल आ जाती है। कुछ कुछ चीज़ें जनरेट होती हैं, रीजनरेट होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में लिवर रीजनरेट होता है, लिवर रीजनरेट्स इन आवर बॉडी। तो जब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात होती है तो कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन रीजनरेट, पूरा का पूरा फिर से नहीं आ सकता, राइट। कि हम आधा अपना बॉडी निकाल दें और बोलें कि दूसरा आधा आ जाए अपने आप, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ पार्ट, जैसे लिजर्ड्स की टेल है, जैसे हमारा लिवर है, तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें रीजनरेट हो पाती हैं, राइट। अब ये प्लांट्स में कहाँ कहाँ होता है, तो ये
स्पाइरोगायरा में होता है। ये फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, स्पाइरोगायरा में होता है। So it is a type of reproduction or the regeneration ability of the organisms to replace their lost part. अब इसमें भी ये है कि in this process an entire new organisms can grow from certain pieces or cells of, मतलब अगर आपने आधा कर दिया तो ये वापस ग्रो कर जाएगा। देखो ये सब जो है ये सब स्पाइरोगायरा है। इसमें बहुत प्रोटीन हुआ। जब हम पहले हॉस्टल में रहते थे तो स्पाइरोगायरा के कैप्सूल्स खाते थे, बिकॉज देयर इन हॉस्टल्स हम लोग को मिलता नहीं था प्रॉपर प्रोटीन्स। ये सी एनिमोन्स है, देखो बहुत सुंदर लगता है। ये सी एनिमोन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपने अगर वो कोरल पॉलिप्स वगैरह सुना होगा तो उसमें ये सब होते हैं। The breaking up of body of a simple multicellular organism into two more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism, is called fragmentation. स्पाइरोगायरा जो है वो ग्रीन है, फिलामेंटस है, पॉन्ड्स, लेक्स और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स के में मरता है। ये टूट जाता है, नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। Spirogyra filament simply breaks into two or more fragments on maturation, and each fragment then grows into new spirogyra. This breakup of the filament to a mature spirogyra on its own brings about asexual reproduction. The spirogyra reproduces by asexual method of fragmentation. A mature spirogyra filament undergoes fragmentation to produce many new spirogyra. These three spirogyra will mature in due course of time and break down to produce even more spirogyra. ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन।